नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। अमित शाह बोले, जब तक शांति नहीं पाकिस्तान से बात नहीं। हरियाणा में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, नेता ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस को करेंगे मजबूत। सियासी संकट खत्म, अब अर्थव्यवस्था सुधार रहे, विकास को सीएम सुक्खू का प्लान। शिमला मस्जिद विवाद में फिर मिली नई तारीख, निर्माण के लिए कहाँ से आए थे पैसे। अमृतसर जा रही एचआरटीसी की बस सड़क पर पलटी, एक यात्री की मौत, 12 घायल। इंडिया बनेगा एआई किंग, चिंप चैंपियन टाइम की लिस्ट बता रही, अब टाइम आ गया। लोगों को तय करने दें ईश्वर आप में है या नहीं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। वो कोयला ही है, अर्जुन तेंदुलकर के भविष्य को लेकर योगराज सिंह के बयान ने मचाई खलबली। शुभ समय में करें भगवान गणेश की स्थापना, जरूर अर्पित करें ये भोग। जूनागढ़ पर भारत का अवैध कब्जा, कश्मीर जैसा अनसुलझा मुद्दा पाक इसे अपने नक्शे में दिखा चुका है। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पलोरा में रैली को संबोधित किया और कहा कि ये संयोग ही है कि जम्मू कश्मीर में गणेश चतुर्थी के दिवस पर प्रचार शुरू हो रहा है। वे सब विघ्नों को हरने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जैन भाइयों के पर्युषण पर्व पर भी बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता दो झंडे नहीं बल्कि एक झंडे के नीचे मतदान करने वाला है। अब देश में दो संविधान नहीं बल्कि भारत के संविधान के अंतर्गत मतदान होने जा रहा है। शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है, उनको अपना अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस पार्टी वे आपके अधिकार छीनना चाहती है, क्या आप छीनने देंगे। अगली खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी होने के बाद नेताओं के लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। कालाबाली से बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक बलबीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बलबीर सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी को ज्वाइन किया। बलबीर सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैंने तन मन धन से पार्टी के लिए सेवा की है, बहुत सी उम्मीदें और विश्वास लेकर मैंने विपरीत परिस्थितियों में पार्टी का झंडा बुलंद रखा है, लेकिन मुझे कोई मान सम्मान या सरकारी पद नहीं दिया गया जिसके मैं लायक हूं, इसीलिए मैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। पूर्व विधायक ने आगे कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मैं भी अब उनके साथ जनता की सेवा करूंगा। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, यह राज्य सुर्खियों में है। पहले राजनीतिक संकट, फिर आर्थिक संकट को लेकर सरकार दिल्ली तक चर्चा में है, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू कहते हैं कि राज्य को विरासत में खाली खजाना मिला था और पिछले एक साल में उन्होंने सूबे की अर्थव्यवस्था को सुधारा है। इसी प्रकार ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी राज्य सरकार गिराने की हिम्मत अब नहीं कर पाएगा। राज्य की आर्थिक राजनीतिक हालात पर कहा कि आर्थिक संकट पहले था, पिछले एक साल में हमने इसे सुधार दिया है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 20% तक सुधारा है। अब यह मामला इसलिए ज़्यादा चर्चा में आया क्योंकि वेतन और पेंशन भोगियों को समय से पेंशन नहीं मिली और महीने की 5 तारीख को वेतन और 10 तारीख को पेंशन देने का ऐलान भी हो चुका है। ऐसा करके हमने वेतन और पेंशन की राशि पर ब्याज बचा लिया है। 85,000 करोड़ रुपए का खर्च और छठे वेतन आयोग को लागू करने के बाद 10,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों को बकाया हमने भाजपा सरकार से विरासत में लिया था। यह कल भाजपा सरकार की देन है। रही बात मुफ्त की योजनाओं की, तो इसकी शुरुआत भाजपा सरकार कर गई थी, हम तो उसे सीमित कर रहे हैं। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली उपनगर में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शिमला नगर निगम के आयुक्त की कोर्ट में शनिवार को इस फैसले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने
1 घंटे तक चली कार्यवाही के बाद दोबारा अगली तारीख दे दी। अब मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। जानकारी के अनुसार शिमला नगर निगम के कमिश्नर पुष्पेंद्र अत्री की कोर्ट में यह मामला लगा हुआ था। लिस्ट में 13वें नंबर संजौली में स्थित अवैध निर्माण की सुबह करीब 10 बजे सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अवैध निर्माण वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर ने प्रशासन को अपना रिकॉर्ड फाइल किया। वक्फ बोर्ड का रिप्लाई नगर निगम के आयुक्त ने सुनवाई के दौरान पढ़ा। इसमें वक्फ बोर्ड ने बताया कि वक्फ रूल्स के हिसाब से बोर्ड की संपत्ति पर उसका अधिकार रखता है और वक्फ की तरफ से लतीफ़ को एनओसी दी गई थी। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निर्माण कमेटी में केवल एक ही शख्स है और कोई सदस्य नहीं है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से यह पता करना जरूरी था। यह जानकारी होने के बावजूद भवन निर्माण की अनुमति कमेटी की तरफ से नहीं दी गई है, तो वक्फ बोर्ड ने निर्माण में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। फिलहाल वक्फ बोर्ड ने लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट की मांग रखी है। कोर्ट की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब वक्फ बोर्ड से मांगे गए हैं। अगली खबर, पठानकोट के मामून कैंट के पास बीती रात को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक यात्री की मौत हुई जबकि 12 घायल हुए हैं। हादसा आज सुबह करीब 4:30 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चंबा से अमृतसर जा रही HRTC की बस मामून कैंट एक रिजॉर्ट के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के वक्त बस में 40 लोग मौजूद थे। मृतक की पहचान 20 वर्षीय राजेंद्र सिंह पुत्र हरजीत सिंह निवासी जिला कांगड़ा के तौर पर हुई है। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें अधिकतर लोग चंबा के हैं, वहीं 3 घायल बिहार और 2 अमृतसर के हैं। घायलों को गाड़ियों के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की पुष्टि करते हुए RM शुगर सिंह ने बताया कि यात्रियों को दूसरी बस के जरिए गंतव्य को भेजा गया है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घायलों में चंबा निवासी संजय, रणवीर, उर्मिला, आशा, पीयूष, जितेंद्र, संजना, अमृतसर से रोहित, अवे, बिहार से सुशील साहनी, नगीना देवी और लता देवी शामिल हैं। अगली खबर, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत AI की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी होने के गुर सीख रहा है। देश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भारत के इस मिशन को मुमकिन बनाने की मिशन में लीड कर रहे हैं। पिछले साल भारत ने सरकारों को AI सक्षम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता में जुलाई में ग्लोबल इंडिया AI सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 2000 से अधिक ज़्यादा AI एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया। इसमें ओपन AI समेत 20 देशों के सीनियर प्रतिनिधि भी थे। भारत सरकार ने उभरते हुए AI सेक्टर के लिए $1.2 बिलियन आवंटित किए हैं। इंडिया AI मुहिम के जरिए भारत AI की तरफ कदम बढ़ा रहा है। वैष्णव मंत्रालय इस मुहिम में लीड कर रहा है। भारत को यकीन है कि वह अगले 5 सालों में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले टॉप 5 देशों में शुमार हो जाएगा, जो मॉडर्न AI सिस्टम के जरिए बेहद ज़रूरी है। ये शब्द दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की AI में चैंपियनों की लिस्ट में टाइम 100 में शुमार केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ में लिखे गए हैं। दुनिया भारत को किस नज़र से देखने लगी है, यह उसकी सोच है। टाइम्स की लिस्ट और उसमें भारतीयों की तारीफ में लिखे गए शब्द बता रहे हैं कि AI और चिप की दुनिया में इंडिया का टाइम आ रहा है। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि किसी को भी खुद को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे यह न समझें कि वह भगवान बन गए हैं। विचार की गहराई काम की ऊंचाई को बताती है। उन्होंने कहा कि यह लोगों को तय करना है आप में भगवान है या नहीं। RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सुलगने की बजाय बिजली की तरह चमकना चाहिए, लेकिन बिजली गिरने के बाद पहले से भी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को बिजली नहीं बल्कि दिए की तरह जलना चाहिए। मणिपुर में मौजूदा स्थिति के बारे में भागवत ने कहा कि मौजूदा संघर्ष ने मणिपुर को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में RSS के स्वयंसेवक युद्ध स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। RSS नियमित रूप से स्थानीय युद्ध गुटों से बातचीत कर रहा है
और उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस के लोग वहाँ डटे हैं, भागे नहीं हैं। अगली खबर, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल में योगराज ने जिस तरह से जवाब दिया है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूट्यूब को दिए इंटरव्यू के दौरान अर्जुन तेंदुलकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसको लेकर फैंस खुश नहीं हैं। बता दें, योगराज ने सचिन के बेटे अर्जुन को भी कुछ समय से अपने के पास रखकर ट्रेनिंग दी थी। एंकर ने जब इस बारे में सवाल किया और पूछा कि अर्जुन तेंदुलकर आपके पास ट्रेनिंग के लिए आए थे, उनका भविष्य कैसे देखते हैं, तो इस पर योगराज ने रिएक्ट किया और कहा, क्या आपने कोयले की खदानों में हीरा देखा है? वो कोयला ही है, निकालो तो पत्थर है, किसी तराशने वाले के हाथ में डालो तो चमक कर दुनिया में कोहिनूर बन जाता है। यह अमूल्य है। वही युवराज सिंह कहते हैं कि मेरे पिता के हाथ में जादू है, उन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ। अगली खबर, गणेश महोत्सव हर साल धूमधाम से भव्यता के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है और 10 दिनों तक चलता है। ऐसे में मान्यता है कि इस दौरान व्रत रखने से घर में सुख और शांति आती है, साथ ही बप्पा प्रसन्न होते हैं। अगर आप बप्पा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी प्रमुख बातें आपसे बताना चाहते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार पूजन का समय 11:03 से दोपहर 1:34 के बीच स्थापना का रहेगा। इस दिन सुबह का पूजन 7:45 से लेकर 9:18 तक का है। वहीं शाम को 6:37 से लेकर रात 8:04 तक का समय बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस दौरान आप बप्पा की पूजा करके उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गणेश महोत्सव के दौरान आप मोदक, लड्डू, केला, पूर्णमौली, मीठी रोटी, श्रीखंड, स्वापोखला, शीरा आदि भोग लगा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बप्पा को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान गौरीपुत्र गणेश को ये सारी चीज़ें अर्पित करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी हो जाएं तैयार और करें बप्पा की पूजा। आपको हमारी तरफ से भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली खबर, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भारत ने जूनागढ़ पर अवैध कब्जा कर रखा है। जूनागढ़ गुजरात का एक शहर है जिसे भारत में मिला लिया गया था। पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता बलूम ने कहा कि जूनागढ़ के बारे में पाकिस्तान का रुख हमेशा साफ है। जूनागढ़ ऐतिहासिक और कानूनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। इस पर भारत का कब्जा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को ज़्यादातर रियासतें जहां आज़ादी का जश्न मना रही थी, वहीं जूनागढ़ की जनता अपना नया सवेरा ढूंढ रही थी। ऐसी स्थिति में 80 से 85% हिंदू आबादी वाले जूनागढ़ में उस समय परिस्थिति उल्ट थी, क्योंकि शासक मुस्लिम था जो कि मोहम्मद अली जिन्ना का करीबी था। उसने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया, यानी साजिश रची जा चुकी थी। जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। कहा जाता है कि नवाब महावत खान भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शाहनवाज ने उनकी बात नहीं मानी। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।